मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री बन गए सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पहचान अब भले ही बदल गई हो, लेकिन अब तक उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में जाना जाता था जो हमेशा सत्ता के खिलाफ संघर्ष की वजह से चर्चा में रहा। सुक्खू प्रदेश में अपनी ही पार्टी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ भी सड़कों पर उतर चुके हैं। अपने राजनीतिक जीवन में वीरभद्र सिंह 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन सुखविंदर सुक्खू और उनके बीच हमेशा 36 का ये आंकड़ा रहा। यही वजह है कि वीरभद्र सिंह के निधन के बाद ही सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम के रूप में ताजपोशी हो रही है। सुखविंदर सुक्खू के सक्रिय राजनीतिक जीवन के बारे में बात करें तो हमीरपुर जिले की नादौन सीट से 5 बार चुनाव लड़कर सुक्खू 4 बार विधानसभा पहुंचे। वो पहली बार 2003 में विधायक बने। तब वीरभद्र की अगुवाई में कांग्रेस ने सरकार बनाई, लेकिन सुक्खू को कैबिनेट में जगह नहीं मिली। 2007 में सुक्खू लगातार दूसरी बार जीते, मगर तब तक राज्य में कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो चुकी थी। ऐसे में सुक्खू को तब भी सरकार में मौका नहीं मिल पाया। इसके बाद आई साल 2012, जब कांग्रेस एक बार फिर से चुनाव जीत गई और वीरभद्र सिंह की अगुवाई में फिर से सरकार बनी, लेकिन सुक्खू तब भी हार गए थे। वर्ष 2017 में सुक्खू जीते, लेकिन कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, इसलिए उन्हें विपक्ष में बैठना पड़ा। अब 2022 में चौथी बार विधायक बने और सुक्खू ने सीधे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ऐसे में एक कहावत भी बनी कि वीरभद्र के सामने केवल सुक्खू टिके। वीरभद्र सिंह जब तक रहे, हिमाचल कांग्रेस में सिर्फ उनकी चली। 6 बार प्रदेश के सीएम रहे वीरभद्र के दबदबे के आगे हाईकमान भी एक हद तक दखल दे पाता था। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम से लेकर सत महाजन, विद्या स्टोक्स और विप्लव ठाकुर जैसे नेता भी उनके आगे हथियार डालने को विवश हो जाते। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कभी पराजय नहीं स्वीकार की। पार्टी संगठन में ग्रास रूट से शुरुआत करने वाले सुक्खू ने कई नेताओं को आगे बढ़ाया। इसके कारण पार्टी संगठन में उनके समर्थक हमेशा से रहे। इन्हीं के बूते पर सुक्खू ने कभी वीरभद्र सिंह के आगे हार नहीं मानी। इस बार कांग्रेस के जो 40 विधायक जीते हैं, उसमें 18 ऐसे हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत सुक्खू के नेतृत्व में की है। सुक्खू के बारे में एक बात और भी प्रचलित है कि पार्टी संगठन के लिए एक अलग तरह की सोच और वर्किंग के कारण सुक्खू हमेशा से हाईकमान के फेवरेट रहे। जिस समय प्रदेश में वीरभद्र सिंह की तूती बोला करती थी, तब इकलौते सुक्खू ऐसे नेता थे जो यूथ कांग्रेस में अपने समर्थकों के बूते हमेशा उन्हें चुनौती देते रहे। इस दौरान वो कई बार अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ सड़कों पर भी उतरे। उस समय पार्टी में बैलेंस बनाए रखने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने सुक्खू को हमेशा आगे बढ़ाया। हिमाचल में कांग्रेस में सुक्खू इकलौते ऐसे नेता रहे जो NSUI और यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के अलावा PCC अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचे। और अब आलाकमान के भरोसे को कायम रखते हुए सुक्खू हिमाचल के सिंहासन पर काबिज हो गए हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू के अलावा मुकेश अग्निहोत्री को राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में नया पदभार मिला है। मुकेश अग्निहोत्री के बारे में बताएं तो अग्निहोत्री शांता कुमार के बाद दूसरे ऐसे ब्राह्मण नेता होंगे जिन्हें सत्ता के शिखर के दूसरे पैदान पर जगह मिली है। हिमाचल के लिए कहा जाता है कि ब्राह्मण आबादी की कमी के चलते नेताओं को राजनीति में अहम जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती है, लेकिन बैलेंस बनाए रखने के चलते कांग्रेस ने अग्निहोत्री को डिप्टी बनाकर उन्हें साधने की कोशिश की है।